नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में आप सभी बहनों भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मोदी सरकार की जो है न्यूनतम वेतन संबंधी स्ट्रक्चर जारी हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ ही बहुत सारी खबरें आ रही, पहले उनको जान लेते हैं। फिर मोदी सरकार द्वारा जो एक बड़ा धोखा दिया गया है आंगनबाड़ी बहनों को, उसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि ये खबर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है और आपके जो है मानदेय और आपके जो है न्यूनतम मजदूरी से जुड़ी हुई है। तो इसको भी जानेंगे, सरकार ने आखिरकार आंगनबाड़ी कर्मियों के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया है, उसको भी समझेंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग प्रतिक्रिया भी जरूर रखिए। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं यूपी के अम्बेडकर नगर से एक बड़ी खबर है। यहाँ पर जिला पोषण समिति की एक बैठक हुई है जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में। बैठक में कन्वर्जेंस विभाग के सभी अधिकारी सम्मिलित हुए थे। जिलाधिकारी के समक्ष गत माह बैठक की अनुपालन आख्या और वर्तमान माह की बिंदुवार अद्यतन स्थिति जिला कार्यक्रम अधिकारी ने प्रस्तुत की है। वहीं आपको बता दें, बड़ी खबर यहाँ पर है, अम्बेडकर नगर में हॉट कुक योजना को 100% केंद्रों पर संचालित करने के लिए नॉन लोकेटेड और नगरीय क्षेत्र में भी केंद्रों पर बच्चों हेतु भोजन बने के दृष्टिगत अधिशासी अधिकारी यानी ईओ नगरपालिका और डीपीआरओ को ईंधन हेतु सिलेंडर और भोजन बनाने के लिए बर्तन को एसओपी में निहित व्यवस्था के अनुसार क्रय करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें, 2022-23 जो वित्तीय वर्ष व्यतीत हो चुका है, यहाँ पर 54 आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माणाधीन भवन जो है अतिशीघ्र पूर्ण कराए जाने को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो इस तरीके से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, विधानसभा के 15 नए आंगनबाड़ी भवन पर भी जो है कार्य निर्देशित किया गया है। दूसरे चरण में 75 आंगनबाड़ी केंद्रों को लर्निंग लैब के तौर पर डेवलप किया जाएगा। सभी सीडीपी और मुख्य सेवकाओं को जिलाधिकारी द्वारा कार्यकर्ताओं को वजन लेने, लंबाई और ऊंचाई लेने हेतु प्रशिक्षण देने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो ये जिलाधिकारी अम्बेडकर नगर की पोषण समिति की बैठक थी। अविनाश सिंह है डीएम, इन्होंने ये सब बातें कही हैं। हॉट कुक को लेकर भी एक बड़ी अपडेट आई। झारखंड राज्य में चुनाव है, तो ऐसे में आपको बता दें, झारखंड आंगनबाड़ी कर्मचारी सेविका सहायिका संयुक्त संघर्ष मोर्चा की कोडरमा में एक ऑनलाइन बैठक हुई थी। इसमें 23 सितंबर को मोर्चा द्वारा अपनी 8 सूत्री मांगों के लिए रांची में हुए रोजपूर प्रदर्शन की समीक्षा की गई। बैठक में शामिल सीटू के राज्य सचिव संजय पासवान ने कहा कि रांची रैली में झारखंड सरकार के प्रतिनिधि के रूप में प्रदर्शनकारियों को गिरिडीह के विधायक ने कहा है कि मोर्चा की मांगों पर विचार कर 27 सितंबर की कैबिनेट में पारित कराया जाएगा। अभी हमने आपको एक खबर भी दी थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात ये निकल कर आई कि विधायक ने और जो भी खबरें निकल कर आई थी, इसमें आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर चर्चा थी, वो सब चर्चा फर्जी साबित हुई, क्योंकि सरकार ने गुमराह कर दिया। इसी वजह से आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन काफी आक्रोशित है। झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संयुक्त संघर्ष मोर्चा की आपातकालीन बैठक इसीलिए बुलाई गई थी और ऑनलाइन तौर पर यह बैठक हुई है। और इसी के साथ ही राज्य भर की आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं में रोष है, क्योंकि हाल ही में जो है कैबिनेट में आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय बढ़ाए जाने और अन्य मुद्दों पर कोई बातचीत नहीं हुई। वादा खिलाफी के खिलाफ जो है अपनी मांगों को लेकर 5 अक्टूबर से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका राज्यव्यापी बेमियादी हड़ताल पर जाने का फैसला कर चुकी है। यानी कि यह झारखंड में पूरे राज्य में प्रदर्शन होने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल ऐसी ऐसी खबरें आ रही है कि सरकार झूठे वादे कर रही है और ऐसे समय झूठे वादे किए जा रहे हैं जब झारखंड में चुनाव है और चुनाव के पहले ही इतना बड़ा झूठा वादा किया गया कि संसद में मानदेय को लेकर आज फैसला होगा, लेकिन कैबिनेट में फैसला होगा, लेकिन आपको बता दें कोई फैसला नहीं लिया गया। इसी वजह से जो है ये बैठक आपातकालीन बुलाई गई थी। देखिए, इस खबर को भले ही 2 दिन हो गया हूँ, लेकिन इस खबर को जानना समझना आपके लिए जरूरी है। केंद्र की मोदी सरकार ने श्रमिकों को तोहफा दिया, ऐसी खबरें आप लोग सुन रहे होंगे, बहुत ज्यादा चर्चाओं में आप लोगों को देखने को मिल रही होगी। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने एक धोखा भी दिया। शायद वो बीजेपी वाले या पुराने लोग प्रचार ना कर रहे हों, क्योंकि मोदी सरकार का श्रमिकों को तोहफा सभी चैनलों पे आप लोगों ने देखा। लेकिन असलियत ये है, श्रमिक कौन है, कौन से श्रमिक हैं, कौन किस श्रमिक को तोहफा दिया है। और जो आपको बता दें, तोहफा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि न्यूनतम मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले तोहफा दिया है। अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि केंद्र सरकार की जो है प्रस्तावित या सबसे महत्वाकांक्षी योजना बाल विकास विभाग, यहाँ पर जो है केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा धोखा क्यों दिया। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं श्रमिकों को लेकर तोहफा क्या है, वो समझते हैं। आपको बता दें, सभी दरें 1 अक्टूबर से लागू की जाएंगी। न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी, अकुशल कार्य क्षेत्र जैसे कि निर्माण, सफाई, शोधन, माल लादने और उतारने में श्रमिकों के लिए क्षेत्र ए में न्यूनतम मजदूरी 783 रुपये प्रतिदिन होगी। ये आप बता दें, ये अकुशल कार्य करने वाले हैं। जैसे कि आपके यहाँ अगर अकुशल में हम कंपेयरिंग करें, जैसे सफाई वगैरह का काम हेल्पर बहनें कर रही हैं और भी काम वो कर रही हैं, तो यहाँ पर अगर
उनको हम सबसे पहले अकुशल भी मान लेते हैं, तो भी सहायिका कर्मियों को अकुशल की श्रेणी में आना चाहिए। तो उनको इस तरीके से 783 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अगर टोटल किया जाए तो सरकार कह रही है अकुशल कार्य करने वालों को 20,358 रुपये प्रतिमाह देंगे। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल है कि सहायिका कर्मियों को क्या 20,358 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। और सरकार को भी समझना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने संशोधन करके तोहफा देने की बात कही, बल्कि उनके ही जो है कार्य करने वाले आंगनबाड़ी कर्मी देश भर में जो है आपको बता दें 20 लाख से अधिक की संख्या में है। वहाँ पर जो है यह नियम कैसे लागू होगा, ये बड़ा सवाल है। वहीं एक दूसरी कैटेगरी भी रखी गई है। कुल 4 कैटेगरी जो है रखी गई है श्रमिकों की, जिसमें अकुशल कार्य करने वाले पहले कैटेगरी में थे, जिन्हें ए में रखा गया है। 20,358 रुपये प्रतिमाह इनकी मजदूरी होगी। इसमें सहायिका कर्मी आते हैं आना चाहिए, क्योंकि इन्होंने सफाई, शोधन, माल लादने उतारने, श्रमिकों आदि के लिए किया है। अब यहाँ पर अर्धकुशल के लिए 868 रुपये प्रतिदिन प्रतिदिन और महीने के हिसाब से 22,568 रुपये प्रतिमाह तय की है। अब इस तरीके से इन्होंने दूसरा जो मैं आपको बता दें श्रेणी तय की है। इस श्रेणी में किसको ये रखेंगे, किसको नहीं रखेंगे, इसके बारे में तो इन्होंने लिखा नहीं, लेकिन तीसरी जो है श्रेणी उसमें इन्होंने लिखा है कुशल कर्मी, लिपिक और बिना हथियार वाले चौकीदार या प्रहरी के लिए प्रतिदिन 954। अब इस श्रेणी में निश्चित तौर पर कार्यकर्ता बहनें आ रही हैं। कुशल कर्मी, लिपिक और बिना हथियार वाले चौकीदार या प्रहरी। कुशल कर्मी यानी जिन्हें शिक्षित है। अब जैसे कि मान लीजिए ऐसा नहीं है कि सहायिका बहनें शिक्षित नहीं है, लेकिन यहाँ पर कार्य करने के हिसाब से बताया जा रहा है। कार्यकर्ता बहनें जो है रजिस्टर का काम कर रही हैं तो कुशल कर्मी के दायरे में आ रही हैं। लिपिक भी काम कर रही हैं, बिना हथियार वाले चौकीदार हैं या प्रहरी हैं, तो ऐसे लोगों को प्रतिदिन 954 रुपये 24,804 रुपये प्रतिमाह देना। अब यहाँ पर 20,000, 22,000, 24,000 से ज़्यादा यहाँ पर न्यूनतम मजदूरी कर दी गई। ये दरें हैं, सरकार ने क्या सिर्फ दिखावे के लिए दरें बढ़ाई हैं? ये बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि इनको 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा। और यहाँ पर एक और श्रेणी सरकार ने तय कर रखी है, अत्यधिक कुशल और हथियार के साथ चौकीदारी या पहरी के लिए 1,035 रुपये प्रतिदिन। अब इससे सरकार कहेगी कि देखिए लोगों की कमाई हमने बढ़ा दी है, अब लोग जो है खरीदारी करेंगे और गरीबी कम हो रही है। बल्कि हकीकत ये है कि जो आंगनबाड़ी कर्मी काम कर रहे हैं उनका किसी भी तरीके से, अभी हम वो भी जानेंगे सरकार केंद्र का कितना दे रही है, राज्य कौन कितना दे रहे हैं, वो भी समझेंगे। अब यहाँ पे अत्यधिक कुशल आ गए हैं और हथियार के साथ चौकीदारी या पैरडी के लिए 1,035 रुपये प्रतिदिन, मतलब जो आंगनबाड़ी कर्मियों से भी बहुत ज़्यादा कुशल हैं, बहुत ज़्यादा डिग्री लिए हुए हैं, तो इसमें उनको जो है 26,000 लगभग 27,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। तो इस तरीके से 4 जो है श्रेणियाँ तय की गई हैं। निश्चित तौर पर न्यूनतम वेतन तो हर हाल में 20,000 होना चाहिए। अभी आंगनबाड़ी बहनों का धरना प्रदर्शन होता है तो उसमें हमेशा 18,000 की मांग की जाती है। अब वो मांग करेंगी 20,000 कम से कम होना चाहिए न्यूनतम वेतन। अब मोदी सरकार ने श्रमिकों को तोहफा दिया, क्या आंगनबाड़ी कर्मी श्रमिक के तहत नहीं आ रही हैं? अगर आंगनबाड़ी कर्मी श्रमिक यूनियन के तहत नहीं आ रही है, श्रमिक कर्मी के तहत नहीं आ रही है, तो क्यों उनका जो है श्रम कार्ड बनाया गया और क्यों उनको श्रम कार्ड के दायरे में लाया गया, क्यों उनका आयुष्मान कार्ड के दायरे में लाया गया? ये बड़ा सवाल है। अब केंद्र की मोदी सरकार आंगनबाड़ी कर्मियों को क्या दे रही है वो समझते हैं। 45 रुपये के आंगनबाड़ी कर्मियों को दे रहे हैं। 1500 जो इन्होंने बढ़ाए थे उसका कोई अता पता रहता नहीं, कभी आते कभी नहीं आते। जो न्यूनतम जो है जिस तरीके से आपको बता दें मोदी सरकार भी चल रही है, वो सिर्फ ऊँट के मुंह में जीरा बराबर है। अब न्यूनतम मजदूरी दरों में आंगनबाड़ी कर्मियों को शामिल नहीं किया गया। भविष्य में बड़े पैमाने पर जो है धरना प्रदर्शन होने जा रहा है और यही न्यूनतम मजदूरी को लेकर जो है आंगनबाड़ी यूनियन में आक्रोश भी देखने को मिलेगा कि आखिरकार आंगनबाड़ी बहनों को इन मजदूरी की दरों में क्यों शामिल नहीं किया गया। मोदी सरकार का श्रमिकों को तोहफा तो आंगनबाड़ी कर्मियों को क्यों नहीं? अगर आंगनबाड़ी कर्मियों को तोहफा है तो आज आंगनबाड़ी कर्मियों की 20,000 से ज़्यादा न्यूनतम सैलरी, तनख्वाह या मानदेय कुछ भी कह सकते हैं हो जाएगा, अगर मोदी सरकार ने श्रम कानून के तहत आंगनबाड़ी कर्मियों को लाए। कमेंट बॉक्स में बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए ताकि जो है सरकार समझ सके कि आंगनबाड़ी वर्करों को जो है श्रम कानून के तहत लाना होगा, उन्हें भी अकुशल अर्धकुशल की श्रेणी में लाना होगा या फिर कुशल कर्मी के श्रेणी में लाना होगा, या फिर नहीं। कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब के साथ ही लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो है 1 अक्टूबर 2024 से जो दरें प्रभावी हो रही हैं, लागू हो रही हैं, जो वो आंगनबाड़ी कर्मियों के साथ भी लागू हो, इनके भी मानदेय में बढ़ोतरी हो। अगर आप चाहते हैं तो लाइक के साथ ही शेयर भी करें, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि कमेंट हाईलाइट होते हैं, उससे जो है सरकार देखती है तो वो आपके कमेंट के हिसाब से आपके नेतृत्व को, आपके यूनियन को, आपके जो है पावर को समझ पाती है। और अगर आप लोग कमेंट कम करते हैं तो जो है सरकार समझती है कि यूनियन में दम नहीं है, पावर नहीं है, तो इस कारण से जो है
आपके साथ जैसा हो रहा था वैसा ही होता रहता है। इस कारण से अगर आप भी चाहते हैं श्रम कानूनों के तहत आपको भी लाया जाए, अगर सरकार ने ला दिया, पहले तो श्रम का विभाग से जब रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो लाना चाहिए, और अगर ला दिया तो 20,000 रुपये न्यूनतम हो ही जाएगा। इस बात को याद रखिए। कमेंट जरूर करिए, कुछ भी करिए पर कमेंट जरूर करिए। सरकार से जो आप लोग मांग करना चाहते हैं तो उसके बारे में लिखिए। और बाकी 1 अक्टूबर से ये दरें तो प्रभावित हो ही जाएंगी। जो भी अपडेट होगी मोदी सरकार जुड़ी हुई उस चैनल पर आपको मिलेगी। सब्सक्राइब दबा के करें। नमस्कार।